यूपी में आंधी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई जिसने कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी ने तुरंत ही राहत और बचाव के निर्देश दिए। सीएम की अपील पर प्रभारी मंत्रियों ने सभी प्रभावित जिलों का दौरा किया और 24 घंटे के भीतर ही 111 पीड़ित परिवारों को 5 करोड़ की सहायता राशि पहुंचाने का दावा किया गया। सोनभद्र से लेकर उन्नाव, लखीमपुर, संभल और कौशांबी तक सहायता राशि का वितरण किया गया है। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और अचानक आई तबाही। 13 मई की शाम आंधी तूफान ने यूपी के कई जिलों में कहर बरपाया। कहीं पेड़ गिर गए, कहीं दीवार ढह गई, तो कहीं मकान की छत ही जिंदगी पर भारी पड़ गई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई। सीएम योगी ने सभी जिलों के अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री के साथ अधिकारी मैदान में उतरे, जिसके बाद पीड़ित परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाई गई। आंधी तूफान ने छीनी जिंदगी, सहारा बनी योगी सरकार। सीएम की अपील पर 75 जिलों का प्रभारी मंत्रियों ने किया दौरा। 24 घंटे के अंदर प्रभावित परिवारों को पहुंचाई गई मदद। पीड़ित परिवारों को वितरित की 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि। प्रभारी मंत्री और डीएम ने सौंपे 4-4 लाख रुपए के चेक। सीएम के निर्देश पर 111 प्रभावित परिवारों को सौंपी गई राशि। पीड़ित परिवारों के लगातार संपर्क में हैं वरिष्ठ अधिकारी। तस्वीरें सोनभद्र जिले की है, जहां 13 मई को आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद डीएम चर्चित गौर और समाज कल्याण राज्य मंत्री के साथ स्थानीय विधायक पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे। परिवारों से मुलाकात कर मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। प्रशासन ने दावा किया कि 24 घंटे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। डीएम ने कहा कि शासन के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। जनपद सोनभद्र में जो परसों आंधी आई थी, उसके बाद जो नुकसान हुआ था, उसके क्रम में जो 3 लोग मृतक हुए थे, उनके परिवारों को 24 घंटे के अंदर जो है 4-4 लाख रुपए की जो मुआवजा धनराशि वो जनपद सोनभद्र से प्रोवाइड करा दी गई है। उन्नाव में भी तूफान ने 6 परिवारों को गहरा जख्म दिया। कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी की मौत हो गई, तो कहीं दीवार गिरने से जिंदगी खत्म हो गई। सीएम के निर्देश पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह उन्नाव पहुंचे और विकास भवन में सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वितरित की। प्रभारी मंत्री ने सभी पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। अधिकारियों के साथ आज राहत का वितरण चेक के माध्यम से किया गया। जान की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए फिर भी परिवार को असमय जिस समस्या से जूझना पड़ रहा है, जो जनहानि हुई है, उसकी पूर्ति मात्र रुपए से नहीं की जा सकती। फिर भी योगी सरकार ने असामयिक मृत्यु पर आर्थिक सहयोग देकर उनके आंसू पोंछने का काम किया है। लखीमपुर खीरी के जमुनिया गांव में तेज आंधी ने एक मजदूर की जान ले ली थी। सरकारी आवास की छत गिरने से रतिराम की मौत हो गई। घटना के बाद प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रभारी मंत्री ने मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि और गृह अनुदान की रकम सौंपी। प्रभारी मंत्री ने पीड़ित परिवार को बच्चों की पढ़ाई, आवास और जमीन के पट्टे जैसी सरकारी मदद का भी भरोसा दिया। पिछले दिनों जो आंधी बारिश हुआ था, उसमें एक हमारे यहाँ के रहने वाले रतिराम जी, उनकी मृत्यु हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेकर यहाँ पे मुझे भेजा और निर्देश दिया कि जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं वे इनको लाभान्वित किया जा सकता है, लाभान्वित किया जाए। उसी कड़ी में आज कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 4 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में भेज दी गई है। इसी के साथ साथ जो अन्य योजनाएं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना है, परिवार को कृषि पट्टा के भी आदेश हो चुके हैं।
और भी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से लाभान्वित करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। संभल जिले के कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव गंगहेटा में तेज आंधी और बारिश के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं में एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। मंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मृतकों के परिजनों के बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर कराई गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को शासन की सभी योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाया जाए। साथ ही क्षेत्र में हुए नुकसान का भी जायजा लिया गया। बड़ी दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान लिया है। पैसा सहयोग राशि सीधा खाते में दोनों के पहुंच चुकी है। हम लोगों के पास भी प्रभारी मंत्री होने के नाते उनका रात में ही हमारे पास फ़ोन आया कि जाइए उस परिवार से मिली। तो सीधा इस परिवारों से मिले हैं। देखिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है दोनों परिवारों की, घर भी ठीक नहीं है। तो जिला प्रशासन से भी गए, हमारे साथ यहाँ कप्तान भी हैं, हमारे जिलाधिकारी भी हैं। आवास की व्यवस्था भी होगी और इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। आंधी तूफान ने कौशाम्बी में भी बड़ा कहर बरपाया। सीएम के निर्देश पर प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सहायता राशि प्रदान की। कौशाम्बी में प्रभारी मंत्री ने आपदा से प्रभावित 16 परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। प्रभारी मंत्री ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। 13 तारीख को एक दैवी संकट हमारे कौशाम्बी के कुछ परिवारों के लिए आने करके गया। उसकी भरपाई करने के उद्देश्य से हमारे कौशाम्बी के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की आशा के अनुरूप मात्र 24 घंटे में धनराशि उनके खातों में अंतरित करा दी। मैं नहीं समझता देश में कभी ऐसा भी दिन रहा होगा, उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा भी दिन रहा होगा। प्रभावित पक्ष पहले तहसील के चक्कर लगाते लगाते, ब्लॉकों के चक्कर लगाते लगाते कई महीनों में राहत राशि पहुंचती थी। अब ना तो किसी को किसी अधिकारी कर्मचारी की चौखट पे जाना है। हमारे अधिकारी संवेदनशील हैं। संवेदनशील सरकार की आशा के अनुरूप जो भी पीड़ित अथवा प्रभावित पक्ष है उसका आकलन करके स्वतः उसके खाते में 24 घंटे के भीतर धनराशि अंतरित हुई। हरदोई में प्रभारी मंत्री असीम अरुण पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें सरकार की ओर से सहायता राशि का चेक सौंपा। यानी सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवार अकेले नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद भी दी जाएगी। मैं केवल ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी घटनाएं जो भी प्रदेश में जितनी भी हुई हैं अलग अलग जिलों में, सभी को राहत तुरंत पहुंचाने का काम कर रही है और आगे भी इनके परिवारजनों की को और भी जो आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। आंधी तूफान की वजह से नुकसान की बात करें तो सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई। प्रयागराज में 21 लोगों की मौत हुई, मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16, जबकि फतेहपुर में 11 लोगों की मौत हुई। रायबरेली, उन्नाव में 6 लोगों की मौत हुई, बदायूं में 5 और प्रतापगढ़ में 4 लोगों की मौत हुई। पेड़, बिजली के पोल और मकान गिरने से भी हादसे हुए। कानपुर देहात में 33 पशुओं की मौत हुई, संत रविदास नगर में 29 और रायबरेली में 24 पशु मारे गए। सोनभद्र में सबसे ज्यादा 75 मकान प्रभावित हुए। मिर्जापुर में 46 और बरेली में 21 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। यानी नुकसान की भी बड़ी फेहरिस्त है। ये वो नुकसान है जो रिकॉर्ड में आए। काफी ऐसे नुकसान भी है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। कुल मिलाकर आंधी तूफान ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, तबाही मचाई, लेकिन अब सरकार राहत के जरिए जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। 24 घंटे में सहायता राशि पहुंचाने का दावा और मंत्रियों का पीड़ितों के घर पहुंचना सरकार की सक्रियता का बड़ा संदेश माना जा रहा है। टीम न्यूज़ टेक। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।